गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ये अव्यवहिक 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको शुरू करते हैं। अब चलो, अब हम जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, इसको हमने ए मान लिया। ए इज इक्वल टू आई ए, ये ए है। 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 आई हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम हैं तो इधर भी आई में 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम ही आएंगे। अब हमारा काम क्या होता है कि इसके पहले नंबर को 1 बनाना। सबसे पहले हमारा काम होता है इसको 1 बनाना। 1 बनाने के लिए हम कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये R1 है, रो 1 है, पंक्ति 1 है, और ये R3 है, पंक्ति 3 है। मैं इन दोनों को आपस में बदल रही हूँ, पंक्तियों को। तो R1, ये बदलने का साइन ये होता है R1 और R3 को आपस में बदल देंगे। तो ये हो गया 3, ये पंक्ति ऊपर चल जाएगी, 3 - 2 2, और ऊपर वाली फर्स्ट पंक्ति नीचे आ जाएगी। ऐसे ही इधर करेंगे। ये 0 0 1, ये पंक्ति ऊपर चल जाएगी और फर्स्ट वाली पंक्ति नीचे आ जाएगी। बाकी जो बीच की पंक्ति है वो एज इट इज रहेगी। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा काम होता है पहले वाले अवयव को, पहली पंक्ति के पहले अवयव को 1 बनाना है। तो हम पहली पंक्ति में R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 - R2। मतलब 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो चेंज होगा वो खाली R1 में होगा, सिर्फ पहली वाली पंक्ति में चेंज होगा, बाकी की 2 पंक्तियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी की 2 पंक्तियां हम लिख लेते हैं ऐसे। ये दूसरी पंक्ति को लिख रही हूँ मैं ऐसे अभी, और तीसरी पंक्ति को ऐसे लिख रही हूँ। जो चेंज हम यहाँ करते हैं इधर की साइड, वही हमें इधर भी करना पड़ता है। तो दूसरी और तीसरी पंक्ति यहाँ पे सेम रहेगी, फर्क जो पड़ेगा फर्स्ट पे पड़ेगा। अब पहली में क्या है, इस पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को माइनस करना है। 3 में से 2 गए 1, -2 में से -2 गए -4, 2 में से 3 गए -1, 0 में से 0 गए 1, 0 में से 1 गया -1, 1 में से 0 गया 1। अब इसके बाद ये 1 बन गया। अगला हमारा काम होता है इस नंबर को, क्योंकि हम रो के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें कॉलम को 0 0 बनाना है, इन दोनों को 0 0 बनाना है। पहले हम इसको बनाएंगे 0, R2 को 0 बनाएंगे। R2 को 0 बनाने के लिए हमें इस वाले 1 का यूज़ करना है। तो 2R1।
अब ऑपरेशन शुरू करते हैं। अब देखो, अब हमारे जो चेंज होगा पंक्ति 2 में होगा, सिर्फ पहली में और तीसरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहली और तीसरी पहले ऐसे कैसे लिख लेती हूँ। इधर से जो चेंज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हमें राइट में करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके घटाना है। जैसे 2, इसको 2 से गुणा करो, आप रफ में साथ साथ कर सकते हो ये काम। तो जैसे हम कहीं करते हैं R2 में R2 माइनस 2R1, देखो ये 2 है, 2 माइनस 2 इंटू 1 0 हो गया, तो यहाँ लिख दिया 0। इसको देखो, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 4, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 आ गया। अब यहाँ देखो 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये बन गया 3 प्लस 2, ये बन गया 5, ये हो गया हमारा 5। यही चेंज है मैथ्स का, 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा। अब ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये हो गया 3, और 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो गया -2। इसके बाद अब ये 0 बन गया हमारा। इसके बाद हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस 2R1। अब R3 में लगेगा, R1 और R2 ऐसे की ऐसी रहेंगी। तो पहले मैं इन दोनों को उतार लेती हूँ, 0 10 और 5। इधर से भी ऐसे करती हूँ मैं, 0 माइनस 1 1, 0 3 माइनस 2। ये हमने इधर भी चेंज कर लिया। अब देखो, अब हमें क्या लेना है, R3 माइनस 2R1। ये तो 2 माइनस 2 इंटू 1, 0 आ गया। -3 माइनस 2 इंटू माइनस 4, 4 दूनी 8, ये आ गया +8, ये हो गया 5। और इधर से ये 3 माइनस, ये हो गया 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, 3 प्लस 2 बराबर 5, ये 5 आ गया। अब इधर की करके देखते हैं, 1 माइनस 1 में से 2 इंटू 0, 1 माइनस 0, 1 ही आ गया। ये 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये 2 हो गया कि 0 प्लस 2 2, 0 माइनस 2 इंटू 1 -2। अब हमारा इस स्तंभ का काम पूरा हो गया। अब आते हैं हम दूसरे स्तंभ पे। दूसरे स्तंभ में सबसे पहला काम हमारा होता है यहाँ पे 1 बनाना, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 1 है। इसके बाद तो इसके बाद हमारा अगला काम होता है इस वाले नंबर को 1 बनाना। तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि इसको आप 10 से भाग कर दो, लेकिन वही मैंने बताया था, जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी फ़र्क पड़ेगा, यहाँ भी फ़र्क पड़ना और यहाँ भी फ़र्क पड़ना है। तो सब में ये 5/10 या 3/10 या 2/10, तो ऐसे थोड़ा सा डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए हम इस पर एक ऑपरेशन लगाते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि R2 में से R3 को माइनस कर देंगे, ये करेंगे। R3 में से R2 को हम माइनस कर देंगे। तो ये देखो, अब अगला ऑपरेशन लगाया हमने R2 में से R3 को माइनस करेंगे।
तो अब इस पे देखो, पहली लाइन तो थी हमारी पास 1 -4 और -1, ठीक है। और तीसरी लाइन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 5 5 रहेगी। ऐसे ही इधर से पहली लाइन पे कोई फ़र्क नहीं, तीसरी लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो R2 जहाँ पे ऑपरेशन लग रहा होता है उस पे फ़र्क पड़ता है। तो ऊपर 1 था, नीचे 0 था, तो ये तो आ जाएगा। जब R2 में से R3 तो 0 में से 0 0 आया। यहाँ 10 लिखा था, 10 में से 5 गए 5। यहाँ 5 लिखा था पीछे, तो 5 में से 5 गए 0। ऐसे यहाँ पे 0 में से 1 गए -1, 3 में से 2 गए 1 और -2 में से -2 गए 0। ये आ गया हमारा। इसके बाद अब हम इसको 5 से भाग करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा यहाँ 0 बन गया, तो यहाँ 1/5 आएगा। तो अब इसमें R2 में ऑपरेशन लगाएंगे हम, R2/5, जिससे कि ये हमारा नंबर 1 बन जाए। तो R2 में जो ऑपरेशन लगाया हमने, तो R1 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों हम ऐसे कैसे उतार सकते हैं। 0 -1 1 1 2 -2। अच्छा, अब R2 दूसरी पूरी रो को हमने 5 से भाग करना है। 0 को 5 से भाग करेंगे 0, 5 को 5 से भाग करेंगे 1, 0 को 5 से करेंगे 0, यहाँ -1/5, यहाँ 1/5, और 0 को 5 से भाग करेंगे तो 0 ही आता है। इसके बाद अगला काम हमारा है कि इसको 0 बनाना। जैसे पहले हमने ये 1 लिया था, इन दोनों को 0 बनाया था, अब ये 1 लेंगे और इन दोनों को 0 बनाएंगे। कि पहले हम R1 में लगाते हैं। R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 + 4R2, इसी 1 का हमें यूज़ करना है 0 बनाने के लिए। तो जब हम R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 और R3 ऐसे कैसे रहेंगे, 0 1 0 0 5 5, -1/5 1/5 और 0 1 2 -2। R1 में ऑपरेशन, इसको 4 से गुणा करेंगे दूसरी रो को। अब देखो, R1 + 4R2, R1 में 1 + 4 × 0, तो ये हो गया 1। कोशिश ये रखनी है कि ये इसका कोई अवयव ना बदले, इसका कोई एलिमेंट ना बदले, ये 1 0 0 ही रहे। ऐसे हम ऑपरेशंस हम लगाते हैं। ये हो गया -4 + 4 × 1 0, ये 0 बन गया। और इसमें R1 -1 + 4 × 0, ये -1, ये आ गया -1। अब इधर देखो, आप R1 में ऑपरेशन लग रहा है, R1 + 4R2, R1 0 है, 4R2 ये है, तो 0 में जब ये जोड़ेंगे तो -4/5 आएगा। R1 -1 + 4 × 1/5, -1 + 4/5, -5 + 4 -1/5, ये आ गया। अब ये R1 ये है 1 + 4 × 0, 1 + 0 1 रहेगा, ये आ जाएगा 1 आपका। बन गया ये 0। अब इसको 0 बनाएंगे हम। जब रो के ऑपरेशन लगते हैं तो कॉलम्स में सेटिंग करते हैं। कॉलम्स में 1 0, अब ये 0 इसका नंबर है। अब क्या R3 में ऑपरेशन लगेगा, R3 और इसी 1 का यूज़ करना हमने, -5R2, ये आ गया।
R3 माइनस 5R2। तो इसका मतलब R3 में ऑपरेशन लग रहा है, 1 और 2 हम ऐसे कैसे नोट लिख सकते हैं हम, 1 0 माइनस 1 माइनस 4/5 माइनस 1/5 1। और दूसरी लाइन भी ऐसे लिख लो, 1 0 1 0 माइनस 1/5 1/5 0। फ़र्क पड़ेगा तो इसमें। अब इसके लिए R3 माइनस 5R2, देखो R3 ये 0 है, माइनस 5R2 ये भी 0 है, तो 0 ही आ गया। तो हमारा देखो कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारा 1 0 0 होएगा, यहाँ कुछ और नंबर ना आ जाए, नहीं तो आपका अब 5 माइनस 1 इंटू 5 ये तो 0 हो गया, 5 माइनस 0 इंटू 5 ये हो गया, तो ये हो गया 5। अब इधर लगाओ ये ऑपरेशन, अब यहाँ से लगाते हैं ये ऑपरेशन हम अपने, तो ये हो गया R3 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1/5, 5 से 5 कटा, 1 और 1 2 हो गए, यहाँ आ गया हमारे पास 2। हाँ, अब इसके बाद हमें ये है 2 R3 में 2 माइनस 5 इंटू 1/5 से 5 कैंसिल, 2 माइनस 1 1, ये आ गया हमारा 1। और तीसरा है माइनस 2 इंटू 5 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 0, ये माइनस 2 आ गया। अब अगले स्टेप में हमें इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए एक ही हमारे पास तरीका है कि R3 में ऑपरेशन लगाएं, R3/5, R3/5। तो इसका मतलब शुरू की दोनों पंक्तियां वैसे की वैसे रहेंगी, 1 0 माइनस 1 0 1 0, इधर भी माइनस 4/5 माइनस 1/5 1 माइनस 1/5 1/5 और 0। अब तीसरी पंक्ति को 5 से भाग कर रहे हैं, 0 को 5 से भाग करेंगे 0, इस 0 को 5 से भाग करेंगे 0, इस 5 को 5 से भाग करेंगे 1। देखो ये 1 0 0 बन गया, ये 0 1 0 बन गया। ऑपरेशन उसी हिसाब से लगाते हैं कि ये 1 0 0 रहे और ये 0 1 0। अब यहाँ पे ये 1 आ गया हमारा, तो ये कैसे करेंगे, 1 0 0, इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो 1 इधर ले आए, अब यहाँ से लाओ 1, ये 5 से भाग करना पड़ेगा, 2/5 1/5 माइनस 2/5। अगला स्टेप है हमारा, इसको 0, देखो 1 ये तो 0 बना हुआ है ऑलरेडी अपने आप, इसको कुछ नहीं करना हमने। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब R1 में ऑपरेशन लगेगा हमारा, R1 प्लस R3, R1 में ऑपरेशन लगना है R1 प्लस R3, ये आया हमारे पास। तो यहाँ तो 1 0 0 था, तो मैंने देखा उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 0 1 0 था, ये भी। अब यहाँ 1 आ गया था, 0 आ गया था। अब यहाँ -1 था, -1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गई। अब इधर आते हैं, यहाँ पे हमारा था R1 और R3 को जोड़ना है, तो मतलब R2 ऐसे लिख दो और R3 ऐसे लिख दो, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 और -2/5, ये ऐसे।
अब R1 में R3 -4/5 और 2/5 -2/5 -1/5 + 1/5 0 और 1 में 1/5 1 में -2/5 जो दोनों को जोड़ो 1 + -2/5 1 -2/5 5 5 -1 3/5 तो ये आ गया आपका 3/5। अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं बुक में से। ये रहा इसके बुक में आंसर -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2। जैसे ही हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है ये आंसर आ जाता है। अब इस ए को हम इधर लेके जाएंगे। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई लिख सकते हैं। -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 -2/5। ये ए जो यहाँ लिखा था इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ। ए इनवर्स को आई से गुणा करेंगे तो एक किसी भी नंबर को आइडेंटिटी से गुणा करो तो वही नंबर सेम आ जाता है हमारे पास। तो -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5 ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसका बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 17 और एग्जाम्पल कौन है इसमें आपका एग्जाम्पल 24 ये होमवर्क में रहेंगे आपके। 16 17 18 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना और आपकी एक्सरसाइज फिनिश। ओके, थैंक यू।